पहला सरदार, तुझे कैसी बीवी चाहिए? दूसरा सरदार, मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो बिल्कुल चांद की तरह हो। पहला सरदार, क्या मतलब चांद जैसी? दूसरा, वो रात को चांद की तरह आए और सुबह चली जाए। दादी, अरे बिटिया, खाना बनाना सीख ले थोड़ा। लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। लड़की, लेकिन क्यों दादी? दादी, अरे कभी शौहर घर पर नहीं हुआ तो क्या खाली पेट सोएगी? बाबा जी कहते हैं कि एक दिन मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर वॉइस पासवर्ड लगा रहा था कि अचानक एक कुत्ता भौंककर चला गया और अब ना ही कुत्ता मिल रहा है और ना ही पासवर्ड खुल रहा है। एक शख्स इमारत की चौथी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचा और अंदर दाखिल होकर सामने बैठे हुए शख्स से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे दमे की शिकायत है, सांस फूल जाता है, थोड़े से काम से दिल धक धक करने लगता है। कमरे में बैठे हुए शख्स ने कहा कि आप वर्जिश कीजिए और कोई अच्छी सी ऐनक भी लगवा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब निचली मंजिल पर हैं और मैं एक वकील हूँ। पप्पू ने अपने दोस्त से कहा कि मैंने अपने वालिद की सालगिरह पर उनको एक अजीबोगरीब और हैरान कुन तोहफा देने का फैसला किया है। दोस्त, ज़रा मैं भी तो सुनूं कि वो तोहफा आखिर है क्या? पप्पू, अरे यार, मैंने जितना भी कर्ज अदा करना है उसका बिल अपने वालिद साहब को बतौर तोहफा पेश कर दूंगा। सब्जी वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था। काफ़ी देर हो गई तो ग्राहक बोला, अरे भाई साहब, अगर भिंडी को होश आ गया हो तो 1 किलो दे दो। एक पठान की नौकरी चली गई तो पठान रोजाना सुबह अपने बॉस के घर के बाहर पोटी कराता। बॉस, ये क्या बदतमीजी है? पठान, हम आपको बताना चाहता हूँ कि हम भूखा नहीं मर रहा। एक आदमी मेंढक पर तजर्बा कर रहा था। उसने मेंढक को मेज पर रखा और उसके करीब जाकर ताली बजाई तो मेंढक जोर से उछला। तो उस आदमी ने मेंढक की एक टांग काट दी और फिर उसके करीब जाकर ताली बजाई तो मेंढक जरा सा उछला और गिर पड़ा। अब उसने मेंढक की दूसरी टांग भी काट दी और करीब जाकर ताली बजाई तो इस बार मेंढक जरा सा भी ना उछला। तो उस आदमी ने ये तजर्बा अपनी नोटबुक में कुछ यूँ लिखा कि अगर मेंढक की दोनों टांगें काट दी जाएं तो वो बहरा हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि अगर औरतें तावीज़ लेना छोड़ दें तो आधे से ज़्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी लगाते हुए नजर आएंगे। लड़का, कल मैं तुम्हारे घर गया था, ऐसा लगता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। लड़की, लेकिन क्यों? क्या तुम अब्बू से मिले थे? लड़का, नहीं, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन से मिला था। साली बोली, जीजा जी, ये ससुराल में दामाद की इतनी इज्जत क्यों होती है? तो जीजा बोला, वो इसलिए क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये वही अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को संभाल कर रखा हुआ है। दो सरदार साथ में कहीं जा रहे थे। एक लड़की पास से गुजरी तो एक बोला, वाह यार, क्या माल है। दूसरा सरदार, अरे यार, माल से याद आया, भाभी कैसी है? बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तान में औरतों की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन अदालतें आलिया और उज़्मा हैं। बाबा जी कहते हैं कि वक्त बहुत कीमती होता है, इसलिए हमेशा दूसरों का ही ज़ाया करें। पहला दोस्त, यार, मेरा बर्फ़ वाला पानी पीने को दिल चाह रहा है। दूसरा दोस्त, तो फिर पी लो। पहला दोस्त, अरे मैं नहीं पी सकता क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। दूसरा दोस्त, तो फिर तुम ऐसा करो कि बर्फ़ को उबालकर पी लो। एक आदमी नया नया पुलिस में भर्ती हुआ। उसकी ड्यूटी जेल में लगाई गई। एक दिन एक कैदी फौत हुआ
तो इंस्पेक्टर ने उसे बुलाया और कहा कि लाश वर्षा के हवाले कर दो और हाँ, चाय पानी लेते आना। वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ। इंस्पेक्टर समझ गया और एक पुराने सिपाही को उसके साथ भेजते हुए कहा, देखो ये कैसे चाय पानी वसूल करता है। उन्होंने लाश वर्षा के हवाले की तो सिपाही ने कहा, अरे इस कैदी की सज़ा ख़त्म होने में अभी 3 महीने बाकी हैं, या तो सज़ा पूरी करने के लिए अपना आदमी दे दो या फिर चाय पानी दे दो। सरदार, आज एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। दूसरा सरदार, फिर क्या हुआ? पहला सरदार, फिर होना क्या था, थोड़ी आगे जाकर उस बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया। साला हमसे पंगा। दुकानदार, जी बताइए जनाब, क्या चाहिए आपको? पप्पू, अपनी होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक चाहिए। दुकानदार, यहीं खाएंगे या फिर पैक कर दूं? एक साहब के यहाँ 3 नौकर थे। एक का नाम खरा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफ़ा उनके यहाँ एक मेहमान तशरीफ़ लाए। उन साहब ने अपने नौकरों से कहा कि जल्दी से खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज़ पर बैठे तो उन साहब ने कहा, खारा पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर के बाद उन साहब ने कहा कि बासी खाना ले आओ। मेहमान ये सुनकर मेज़ से उठे और कहने लगे कि मुझे भूख नहीं है और मैं घर जा रहा हूँ। फिर उन साहब ने कहा कि महंगा रिक्शा ले आओ। ये सुनकर मेहमान फौरन रफू चक्कर हो गया। एक साल बेतहाशा बारिश हुई। एक महफिल में किसी ने कहा कि इस साल ज़मीन में जो कुछ भी है बाहर निकल आएगा। एक सरदार ने ये सुना तो घबराकर बोला, या खुदा, अगर मेरी 3 बीवियां निकल आईं तो क्या होगा? डॉक्टर सरदार से बोला, तो आपने पीना कम किया या नहीं? सरदार, नहीं, बिल्कुल नहीं डॉक्टर, पर मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपनी शराब के बारे में सोचना पड़ेगा। सरदार, जी इसीलिए अब मैं अकेले बैठकर ही पीता हूँ ताकि सुकून से सोच सकूं। घर में चोर घुस आया। मालिक की आंख खुल गई। मालिक बोला, कौन है? चोर बोला, मियाऊं। मालिक बोला, कौन है? चोर बोला, मियाऊं। मालिक बोला, कौन है बे? चोर बोला, अबे साले बिल्ली हूँ, बिल्ली। बाबा जी कहते हैं कि पुत्रों, अगर आप लोग लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप कुकिंग करना सीख लें, क्योंकि लड़कियां उन लड़कों से जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं जिनको कुकिंग करना आती है।